एक मशहूर कहावत है कि कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं मिल सकता। आज पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर एसोसिएशन की कोशिशों की वजह से मैदान बहुत जल्द नई शक्ल सबाहत में देखने को मिलेगा। 77 इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग के बाद बालीगंज असेंबली हल्का के एमएलए बाबुल सुप्रियो ने मैदान में हाई मार्क्स लाइट और बूस्टर पंपिंग बैठाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने एसटी न्यूज से बात करते हुए इलीगल और एंटी सोशल काम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मेरे पास मैदान के सिलसिले में लगातार शिकायतें आ रही है। मैदान में हो रहे एंटी सोशल काम के खिलाफ मैं कड़क एक्शन लेने वाला हूं। इस सिलसिले में तमाम आला अधिकारी से बात हो रही है। मैदान कोई एंटी सोशल का जगह नहीं है, यहाँ समाज के हर तबके के लोग आते हैं। इस बात को खास ध्यान में रखते हुए यहाँ के एमएलए होने की हैसियत से मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि मैदान के बेहतरी के लिए पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता कई वर्षों से कॉर्पोरेशन काउंसलर एमएमआईसी एमएलए का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब मौजूदा एमएलए बाबुल सुप्रियो ने मैदान में बेहतरी लाने का वादा किया है। फ्लैग होस्टिंग के मौके पर मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वकार अहमद खान, सेक्रेटरी विकास भरगवा, तनवीर रहमान, मोहम्मद कलीमुद्दीन, अरशद हसन, साजिद करीम, मोहम्मद जाहिद अली के अलावा तमाम मेंबरान मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा। सबको मैंने यही मैसेज दिया कि आज़ादी को हम एंजॉय करें, लेकिन आज़ादी का दो पहलू होते हैं, कॉइन का दो साइड होता है। एक तरफ आज़ादी का आनंद कि आप एक आज़ाद देश में हैं, आप अपने आप के लिए निर्णय ले सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, डेमोक्रेसी आपके अंदर है। हालांकि पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी को बहुत तरीके से आक्रमण किया जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन में जो 3 मेंबर्स थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अभी एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ आ रहा है, बहुत गलत हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी, एक बिल आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उनका ये कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा और एलओपी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी कि जब इलेक्शन कमीशन हमारा जो स्तंभ है ये डेमोक्रेसी का, वोट देके अपने लीडर्स को चुनना, कौन देश चलाएंगे, उस स्तंभ में अगर आप प्रधानमंत्री जी और उनका कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन घुसने से पहले ही वो 2-1 से हार गया होता, मतलब हार के ही वो अंदर घुसेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आज पूरा दिन आप लोग खुश रहे और ये बच्चों के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन लोगों को यही बताया कि आज़ादी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दायित्व जो है वो हमारे ऊपर आए, तो हम अपना दायित्व मिलाए, दायित्व को पालन करें। जब हम अपने आप के ऊपर, चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद को जो करना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, अपने आप का दायित्व खुद ले, गॉडफादर ना ढूंढे, अपने आप के दायित्व खुद ले। और जब अपने आप के काम करे, जब अपने आप के ऊपर दायित्व निभाए, आसपास की जो आपके प्यारे लोग हैं उनके साथ दायित्व निभाए, तो जाके आप रॉकी और रानी रात को जरूर देखने जाए। लेकिन अगर आपको मम्मी डैडी ने आज़ादी का परमिशन दिया है तो 11 बजे तक, आप 10:30-11 बजे, जितने देर तक आपको परमिशन मिला है उसके अंदर आप घर आ जाइए। तो आज़ादी के साथ दायित्व, ये दोनों चीज को आप जब साथ में निभाएंगे तो आज़ादी और खूबसूरत हो जाएगी, हमारा देश भी और खूबसूरत। लिए अलग से निकाल मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन लगातार मैदान को लेकर के कुछ डिमांड भी कर रही है। मुझे सब पता है, उसके बहुत सारे अलग अलग लेयर्स है, पहलू है, उसको एक दिन में मैं निपट नहीं सकता हूँ। उसके बारे में डिस्कशन चल रही है अथॉरिटीज के साथ, पुलिस के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द, इसमें बहुत रात के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं होना चाहिए, और उसको बंद करने के लिए जो भी मुहिम लेना है उसका मैंने चालू कर दिया हूँ। लेकिन आपको फिर से बताता हूँ, रातों रात वो होगा नहीं। हम बहुत सख्त तरीके से उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी जाएगा, जरूर। लाइट और पंपिंग का भी लगाने जा रहे दादा, लाइट और पंपिंग भी लगाने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। अब आपको मालूम है कि 7 वार्ड है और सिर्फ 70 लाख रुपया मिलती है। एक भाई माँ स्लाइड अच्छा लगाने में 3-3.5 लाख 4 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो हर वार्ड में खर्चा करना है। यहाँ पे एक मिनी बूस्टर पंप लगाने के लिए बहुत मुहिम है, तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक जगह में पानी आई है, ड्रेजिंग करना, सब कुछ हमारे काउंसिलर्स भी कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ भी मैं मिला हुआ हूँ। हर मंडे को मेरे ऑफिस में WBCS ऑफिसर जो है वो सारे BUP के काम का जो है वो जायजा लेते हैं, कहाँ तक हम पहुँचे वो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पैसा मेरे पास बहुत कम है, लेकिन अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे जो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे मैं पूरा करते जाऊँ। पहले तो सबको मैं यौम आज़ादी की इस मौके पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। और पिछले दिनों में जब बाबुल सुप्रियो साहब से एक डेलीगेशन पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर्स का मिला
इसमें विकी भाई, तनवीर भाई और सोहेल भाई और 3-4 लोग गए थे। तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने मैदान से रिलेटेड इश्यूज पर बात की और बहुत सा प्रॉमिस भी किया। अभी भी उन्होंने मैदान मंच पर कहा कि आप लोग आइए, मिलिए, हम मैदान में जो है हम मैदान के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मेरे पास वक्त कम है, पैसे का भी किल्लत है, लेकिन फिर भी मैं मैदान के लिए कुछ करूँगा। तो उन्होंने एश्योर किया है। अब हम लोगों का एक डेलीगेशन जाके उनसे मिलेगा और उस पर फिर फर्दर बात करेगा। जो अपडेट्स होंगी फिर बताया जाएगा। वो लाइट और पब्लिक स्टेशन लगाने का भी बात हो रही है। हाँ, उन्होंने एक टावर लाइट के लिए कहा है कि एक टावर लाइट हम लगाएंगे। तो टावर लाइट के लिए उन्होंने कहा कि आप जगह थोड़ा हमको बताइए। तो हम लोग देखते हैं आपस में मशवरा करके कि जहाँ की जगह कहाँ पर हो, ताकि मैदान के सब लोगों को फायदा हो सके। इसलिए हम लोग जगह फिक्स करके उनको फिर बताएंगे कि कहाँ पर ये लगाने से बेहतर हो। आप लोगों की कोशिश की वजह से पार्क सर्कस मैदान को एक नया रूप में देखने को पार्क सर्कस मैदान के जब से एसोसिएशन का 2 साल पहले फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर उस एसोसिएशन में हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करते थे। एक बार ये बात हुई कि एक एसोसिएशन की तरफ उसको बनाया जाए, उसमें हर लोग हैं, आसपास के जुड़े हुए हर फील्ड से लोग हैं उसमें। और कई बार हम लोगों ने जाकर कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी असिस्टेंट इंजीनियर से, MIC से मुलाकात की। उनका भी रवैया काफ़ी कोऑपरेटिव रहा। वो लोग आए भी थे, उन्होंने वादा भी किया है कि हम जो है डेलीगेशन को एक डेलीगेशन गया था और वो लोग आए भी थे। उन्होंने सारा मुआयना किया है पार्क सर्कस मैदान का और बहुत सारे एश्योरेंस दिए हैं। अब देखते हैं उस पर कितना काम होता है। हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा है, बाबुल सुप्रियो खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और प्लेबैक सिंगर रहे हैं। उनका मिनिस्ट्री रही है इन्वायरमेंटल अफेयर्स, ग्रीनरी और इकोलॉजिकल के लिए। तो उनको ये मैदान और ग्रीनरी इस बारे में बहुत आइडिया है। तो वो अगर चाहेंगे तो इस मैदान की ग्रीनरी के लिए, यहाँ के पेड़ पौधे के लिए, यहाँ के आबो हवा के लिए बहुत काम कर सकते हैं। इसी उम्मीद से हम लोग उनके पास गए थे कि अगर उनका हमारी तरफ झुकाव हो, और ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टूरिज्म भी है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए वो बंगाल में काफी काम कर रहे हैं। तो जितना साफ सुंदर वो कलकत्ता और बंगाल को रखेंगे, टूरिज्म उतना ही बढ़ेगा। ये जैसे हमको भी फायदे का है, उनको भी फायदे का है। तो इसी उम्मीद से हम लोग उनके पास गए थे कि वो हमारी मदद करेंगे, थोड़ा मैदान की ग्रीनरी और यहाँ के बच्चे जो खेलते हैं, यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, उनके सफाई और उनके लिए घास का इंतजाम करा देंगे। तो हमको उम्मीद है कि वो इस तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारी आगे बहुत मदद करेंगे। मैं पिछले बार भी आप लोगों को कवरेज की थी, उसमें बहुत सारे ऐसी परेशानियां 1 साल से इस सिलसिले में क्या आप लोगों ने काउंसलर से किसी तरह का कोई रास्ता है? हम लोग ने काउंसलर के अलावा जो MMIC पार्क के देवाशीष कुमार जी, उनको मैदान में बुलाया था। देवाशीष कुमार जी 2 जून 2023 को आए थे मैदान। अपने KMC के आला अफसर को लेके आए थे। वो कई अफसर आए थे, उनको मैदान दिखा के समझाया गया कि इसको किस तरफ तरक्की की ओर लिया जा सकता है। उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया है। 1-2 काम अभी उन्होंने किए हैं, जैसे कि यहाँ की फेंसिंग टूट गई थी, वो फेंसिंग रिपेयर की है। और थोड़ा सा अभी अंदर में ब्यूटिफिकेशन का काम उन्होंने चालू किया है। अपने तरफ से उन्होंने फंड्स छोड़े हैं, KMC के फंड्स दिए हैं इस काम को आगे ले जाने के लिए, ऑर्डर भी दिए हैं। लेकिन जैसे बंगाल का और हमारी सरकार का काम है, थोड़ा वो धीरे धीरे होता है। इसीलिए हम लोग को उम्मीद है कि धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ेगा। काउंसलर का किसमें क्या रोल है? यहाँ के काउंसलर का क्या है? काउंसलर को सब बताया जा रहा है, लेकिन काउंसलर ने भी उम्मीद जताई है कि वो जितना मदद कर सकेंगी वो जरूर करेंगी। हम लोग मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन है और काफ़ी साल से हम लोग सब यहाँ पर वॉक करते हैं। तो वही अब हम लोग ने खुद ही अपने ऊपर में जिम्मेदारी ली है कि एसोसिएशन फॉर्म करके कि मैदान का थोड़ा देखभाल किया जाए, जो नहीं हो पा रहा था, सिक्योरिटी वगैरह। तो ये सब के लिए ही हम लोग हैं। तो बाबुल्ला के पास भी गए थे और देवादा के पास भी गए थे। तो सबका कोऑपरेशन मिल रहा है अभी आस्ते आस्ते। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में सब कुछ लाइन पे आ जाना चाहिए। बाबू सुप्रियो ने भी जताया है कि पार्क सर्कस मैदान में बहुत सारा ऐसा इलीगल काम हो रहा है जिसको रोकथाम करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि रात के टाइम में क्या है कि काफी जगह में खुला हुआ था, तो लोग घुस रहे थे इधर उधर से। रात को एंटी सोशल एक्टिविटीज वगैरह, जैसे आदमी लोग आ रहा है वो सब आते हैं, तो आके थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन क्या अभी जब से देवादा आए थे और उन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया कि हम सब
ग्रिलिंग का काम कर देंगे, तो वो काम उनका चालू इनफैक्ट अब कवर्ड हो गया है। अब उम्मीद है कि अब थोड़ा ये सब रुकेगा।